नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं नीतीश कुमार की पचगछिया यात्रा। जी हां, आनंद मोहन के घर पे नीतीश कुमार का जाना क्या है इसके राजनीतिक मायने, क्योंकि आनंद मोहन दूसरा मौका है उनका पचगछिया जा रहा है। एक बार बीच में भी गए थे जब आनंद मोहन जेल में थे, उनकी मां से वो मुलाकात की थी और आनंद मोहन को जदयू में लाने की उनकी कोशिश हुई थी, लेकिन वो कोशिश उस वक्त नाकामयाब साबित हुई। आनंद मोहन की जिद की वजह से वो कोशिश विफल हो गई और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। लेकिन आज नीतीश ने कुछ उसी अंदाज में अपनी बात को भी रखा है। साथ ही उन्होंने कई संदेश भी अपने भाषण के दौरान उन्होंने दिया है। तो पहले जरा नीतीश का वो भाषण सुन लीजिए जो आनंद मोहन के दादाजी के मूर्ति के अनावरण के मौके पर ही सही वहां उपस्थित राजपूत समाज को वो क्या कह रहे थे, जरा आप भी सुनिए। अब आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जी तो वैशाली लोकसभा में सांसद बनी 1994 से 1996 तक। जरा जान लीजिए हम लोग की जो पटिया थी जब खड़ा हुए और उसके बाद हमको कहा गया कि भाई आप ही तो हम तो चुपचाप निकल के चले गए, हम लोग इनका भी अभी कहाँ चले गए, उनका भी समर्थन हम लोग कर रहे थे, वो जीत गई तब से रिश्ता इनका। अब बोलिए अब फिर अलग अलग आंदोलन कर रहे थे तो इनके ऊपर जो भी लगा तो हम लोग सब गए इनके पास। अब बाद में तो फिर हम लोग एक साथ हो गए। मैंने आप समझिए 95 से 94 के बाद से हम लोग एक साथ रहे। अब बाद में इनको तकलीफ लगा तो अलग हो गए तो अलग बात है, लेकिन इनको जो जेल में रहे तो हम लोग को शुरू से खराब लगता था। हम लोग तो शुरू से कहते थे अब भी संभव था, अब इनको मुक्ति मिल गई, अब मुझे खुशी है। और बाकी तो राजनीति जो करना है वो करें, उससे हमको क्या लेना देना, जो भी करेंगे करेंगे। लेकिन आपने बताया कि यहाँ की कुछ समस्याएं ये हैं तो निश्चित रूप से आप आइए और आप जब आइएगा तो जो भी हम लोगों से संभव होगा, जो भी संभव होगा सब मदद करेंगे हम लोग करेंगे। लेकिन आपको जो भी राजनीति करना होगा राजनीति, लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा ना है, इसलिए हम तो अपना रिश्ता बना करें, आपको जो मन करे करिए। लेकिन आज आप हमको भी बुलाए तो बड़ी खुशी की बात होगी जी। आज आ गए आपके पास और आ करके यहाँ पर हम शामिल हुए हैं, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग तो आपका समर्थक ही है, लेकिन आपको जो मन करे वो करिएगा। हम सब नहीं करेंगे, जैसी इच्छा करेंगे वो करिएगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर कोई समस्या रहेगी हम जरूर सहयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना, हम आपके समर्थक हैं। जरा भाषाई अंदाज को आप समझिए, हम आपके समर्थक हैं। और आप जब जेल गए तब भी हम उदास थे, तब भी मुझे लग रहा था कि आपको जेल से बाहर आना चाहिए। मतलब जिस मामले में आपको सजा मिली थी उस सजा को लेकर हमारे अंदर उस वक्त भी आपके प्रति एक अलग तरीके का भाव था। मतलब साफ है कि जो चीजें कही जा रही है आनंद मोहन को लेकर, या जो एक छवि दिखाने की कोशिश हो रही है आनंद मोहन की, नीतीश कुमार ने आज उस छवि से बाहर आनंद मोहन की छवि को लाने की कोशिश की है। वो बाहुबली वाली छवि, वो उस डीएम के हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके बाहुबली नेता आनंद मोहन की छवि को अलग रूप में उन्होंने पेश करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने आज अपने भाषण के सहारे ये जताने की कोशिश की कि वो उस घटना को लेकर आनंद मोहन को भले ही आजीवन कारावास की सजा मिली हो, लेकिन आनंद मोहन उस मामले को लेकर या उस मामले में शामिल नहीं थे, या उस मामले में वो दोष करार दिए गए, उसकी वजह जो भी रही हो। लेकिन आज उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें उन्होंने कही। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप राजनीति का जहाँ करिए, जैसे करिए, जिसके साथ करिए, कोई मतलब नहीं है। मतलब संकेत साफ है कि आप आरजेडी के साथ बने रहिए,
आरजेडी से जो आपकी राजनीतिक गठबंधन बनी है उस गठबंधन को बनाए रखिए। हम आपके शुभचिंतक हैं और आपको जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही आनंद मोहन ने भी वहाँ उपस्थित राजपूत जमात से ये कहलवाने से परहेज नहीं किए कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं। मतलब दोनों तरफ से सियासी कह सकते हैं कि ताना बाना खूब जोरदार तरीके से हुई और नीतीश को भी अभी आनंद मोहन जैसे नेताओं की जरूरत है। लेकिन आरजेडी से बाहर वो जदयू में आए, ऐसी जो चर्चा जोरों पर थी उस चर्चा को नीतीश ने विराम जरूर लगा दिया। मतलब आप आरजेडी के साथ राजनीति कीजिए, वहाँ जो कुछ भी होगा हम वहीं आपके साथ खड़े रहेंगे। मतलब साफ है कि सीट बंटवारे के दौरान अगर टिकट की जरूरत पड़ी तो आनंद मोहन के लिए आरजेडी के टिकट पर ही सही वो चुनाव लड़े, लेकिन लॉबिंग नीतीश करेंगे। ये आज उन्होंने अपने उस भाषण के दौरान स्पष्टता के साथ कह दिया है। तो इसका मतलब क्या है? नीतीश का इस तरीके से खड़े होने का मतलब क्या है और पचकचिया पहुंचकर इस अंदाज में बोलने का मतलब क्या है? मतलब साफ है। जो कहा जा रहा था कि सवर्ण को साधने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार को दी गई है, वो आज के भाषण से साफ दिखने लगा है। और उसी की कड़ी में कल लालू का श्री बाबू के जयंती के मौके पर पहुंचना भी कमोबेश उसी राजनीतिक दिशा की तरफ एक कदम आगे बढ़ने जैसा है। क्योंकि लालू यादव जिस तरीके से राजपूत के खिलाफ लगातार स्टैंड ले लिए हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल है उस समाज से अपने आप को कनेक्ट करना। एक दौर था जब वो यादव यदुवंशी रघुवंशी दोनों भाई भाई का नारा लगाते थे, कहते भी थे, और उनके सिपह सालार में राजपूतों की संख्या भी थी, अच्छी जमात भी थे नेताओं का। लेकिन अब वो जमात मनोज झा की तरफ मुड़ गया है। इस वजह से राजपूत वोटर भी और राजपूत नेता भी आरजेडी के अंदर सहज नहीं है। और ठाकुर का कुआं ने तो वो स्थिति उत्पन्न कर दी कि अब ठाकुर को आरजेडी के कुआं के पास ले जाना एक बड़ी चुनौती होगी पार्टियों के बीच, लालू के बीच, तेजस्वी के बीच। ऐसे में आनंद मोहन के सहारे ही सही लालू अब एक अलग तरीके की राजनीति प्रदेश में करना चाह रही है और उस छवि से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस छवि की वजह से सवर्णों से वो पूरी तौर पर दूर हो चुके थे। हालांकि जब तक राजपूत उनके साथ रहा चीज़ें उनके फेवर में काफ़ी दिनों तक रही, लेकिन जैसे जैसे राजपूत उनसे अलग हुआ वो धीरे धीरे राजपूत की राजनीति अलग होना और आरजेडी का राजनीतिक प्रभाव होना दोनों साथ साथ चला बिहार में। अब देखना यह है कि नीतीश जो आज पचगछिया में साथ कर आए हैं उसका 2024 के इलेक्शन में कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि श्री कृष्ण सिंह की जयंती में लालू का जाना और पचगछिया नीतीश कुमार का जाना वो दर्शाता है कि दोनों अलग अलग तरीके से सवर्णों को साधना चाहते हैं और वो साधने का तरीका जता रहा है कि आप जिनके साथ रहिए, चाहे आप नीतीश जी के साथ रहिए चाहे लालू जी के साथ रहिए, जहां हैं वहां बने रहिए, हम सब लोग मिलकर 2024 में लड़ेंगे। ये इसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर देंगे। मतलब साफ है कि जदयू थोड़ा 2 कदम आगे सवर्णों के साथ दिखे आने वाले समय में तो बिहार की राजनीति का एक अलग तरीके का यू टर्न आपको दिखाई देगा, क्योंकि लालू से कहीं ज़्यादा सहज सवर्ण अपने आप को नीतीश के साथ समझता है और नीतीश के साथ थोड़ा कंफर्ट भी है। हमें लगता है इसी रणनीति के तहत ये दोनों बड़ी राजनीतिक घटना बिहार में घटी है। अब इसका असर कितना पड़ेगा 2024 के चुनाव में कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी कोशिश तो हुई है।